ठीक है। तो प्लगिंग से क्या क्या फायदे होते हैं? प्लगिंग से क्या होता है कि आपका सॉइल के अंदर एयर चला जाता है। ठीक है। आपके प्लगिंग करने से क्या होता है कि सॉइल्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स बनते हैं। पोर्स बनेगा तो एयर जो होगा आसानी से सॉइल के अंदर जाएगा। ठीक है। एंट्री ऑफ एयर, एंट्री ऑफ एयर इनटू द सॉइल, इनटू द सॉइल। ठीक है। चलो इनटू द सॉइल, जिससे क्या होगा कि रूट, अगर सॉइल के अंदर हवा जा रहा है तो रूट आसानी से क्या कर लेगा, ब्रीथ करेगा। दैट अलाउ रूट easily टू ब्रीथ। ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें, प्लगिंग से क्या हेल्प होता है? प्लगिंग हेल्प्स इन, तो पहले फोर्स वाली बात की। दूसरी क्या है कि रूट, अब जो मैंने खेत को प्लग किया, मिट्टी उसकी मैंने हल्की की। ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? जो मैंने मिट्टी हल्की की, तो अब मिट्टी क्या हो गई, हल्की हो गई। तो प्लांट के रूट जो है ना आसानी से नीचे जा सकेंगे। ठीक है। हेल्प इन हेल्प इन डीप पेनिट्रेशन, penetration of root into the soil। सॉइल के अंदर जो रूट होंगे बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, उतना ही स्क्रीन क्या होगा, उतना ही रूट जो होगा वो मजबूत होगा। ठीक है। ठीक है। दूसरे, तीसरी बात ये कि इससे रूट, ये सॉइल को प्लग करने से क्या होता है, जितने भी घास वास होते हैं ना ये सब हट जाते हैं। ठीक है। क्या होता है, अप्रूटिंग ऑफ वीड्स, जिनसे क्या होता है, मर भी जाता है एंड किल्ड, मर भी जाएंगे। ठीक है। दूसरी कि प्लगिंग करने से ना अर्थवर्म की ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है। हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। ठीक है। ये अर्थवर्म क्या करते हैं, जो भी खेतों में घास फूस पत्ते वत्ते बिखरे हैं ना, इनको ये डिकम्पोज करते हैं। ये क्या करते हैं अर्थवर्म, डिकम्पोज। कैसे ये हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में? ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और अगर किसी ने पूछा कि रिपीट कर दीजिए, तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ तुम लोग के साथ। अगर किसी ने पूछा कि रिपीट कर दो फिर, ठीक है, तब देखना मैं क्या करता हूँ। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं किनको, खेतों में देखते हो ना घास फूस पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं। ठीक है। डिकम्पोज द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स। अब यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, कि किस में कन्वर्ट कर देते हैं इनको, ह्यूमस में। ये इसमें कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में। अब इस ह्यूमस के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये, इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है जो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है। तो ले दे के बात यही आ रही है कि ये क्या बनाने में हेल्प करते हैं, अर्थ को ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं। जिससे क्या होता है, प्लांट की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। हाँ साउथ।
1 मिनट बच्चे, तब तक इतनी लिखो फिर मैं बात करता हूँ। तब तक इतनी लिखो फिर हम बात करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अब बोलो क्या हो गया। सर अबरार अहमद कह रहे हैं कि आप उन्हें को होस्ट बना दीजिए। अच्छा लोग कहाँ आएंगे, सर मोदी हैंड बनने को रेस तैयार किया है। है। लो बना दिए मैंने तुम्हें। लिख लिया, ये लिख लो पहले जल्दी जल्दी। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। सर आपकी साउंड लग रहा आ नहीं रही है सर। सर बिजी हैं इस समय। क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ साउंड ऑफ है, बिल्कुल ऑफ है साउंड। हाँ कुछ जरूरी कॉल आ गई थी, मैं उसी पे था। ठीक है, बोलो। पेनिट्रेशन मतलब अंदर को जाना, ये छाप लिया। पेनिट्रेशन मतलब अंदर को जाना, छाप लिया। मोइन अंसारी, यस सर। मैंने क्या कहा था तुमसे कि ध्यान से सुनते रहने के लिए, तुमने वही बात कह दी ना, फिर से रिपीट करो। डी पॉइंट क्या है कि सॉइल को आप लूज करते हो ना, जिससे अर्थवर्म आसानी से क्या उनकी ग्रो होने की चांसेस बढ़ने लगती है। ठीक है, तो अर्थवर्म इंक्रीज करते हैं जिनकी वजह से क्या है, फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है कि तो ये ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं।
ह्यूमस बनाने में हेल्प करते हैं। छाप लो। मोइन, क्या हुआ अब तुम्हें? सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आया कि डिकम्पोज द प्लांट एंड एनिमल रिमेन। सर ये यहाँ से ह्यूमस तुम्हें बनने के जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की चीजें गिरी रहती हैं जमीन पे, इनको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ के क्या बनाते हैं? ये टॉप सॉइल पे ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस। अच्छा सर। ये तो और सर क्लास 7 में पढ़ा था तुम लोगों को। और सर ह्यूमस क्या होता है सर? ह्यूमस से क्या ये भी होता है सर? ये सर ह्यूमस, ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिशन होता है अच्छा सर, जो कि जो सॉइल अपन को फर्टिलिटी कर देता है, बढ़ाते हैं। फर्टिलिटी बढ़ा देता है। हाँ चलो देखो, तो ये हो गया। इनको हम अर्थवॉर्म को कहते हैं, हम अर्थवॉर्म को हम कहते हैं नेचर्स गार्डनर, गार्डनर्स, या फिर इसको कहते हैं हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ठीक है, तो दोनों चीजें कह सकते हो। छाप लो। ठीक है, लिख लिया। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम टिलिंग से पहले मैन्योर इज एडेड, मैन्योर इज एडेड बिफोर टिलिंग, कभी कभी, कबहू कबहू। ठीक है, टिलिंग, ठीक है, कबहू कबहू हम क्या करते हैं कि मैन्योर ऐड करते हैं। इससे क्या हो कि इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि सॉइल में अच्छे से मिल जाए। ठीक है, ताकि क्या हो कि टिलिंग से पहले मैंने मैन्योर ऐड कर दिया, जिससे क्या हो कि जब मैं खेतों को बराबर करूं तो जो भी मैन्योर है वो अच्छे से मिक्स जाए। कि इस ये मैंने क्यों किया? हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ, help in proper mixing of manure into the soil, manure into the soil। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरे क्या है हमारे कि प्लग करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट की जरूरत होती है? तो आप बोलो। सफक खानम। सर ये मैन्योर का प्रोसेस जो है टिलिंग से पहले होता है ना, सॉरी के बाद होता है ना ज्यादातर? कबहू मैंने कहा, कबहू कबहू। ठीक है। मैंने हमेशा नहीं बोला। कबहू कबहू कोई सन के वाले किसान होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, बेवकूफ से होते हैं। ठीक, प्लगिंग करने के लिए कौन कौन सा जुगाड़ लगता है? जुगाड़ इन द सेंस कि कौन कौन सा औजार लगता है? ठीक है, कौन कौन से मशीन लगते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब टूल्स। ओके, टूल्स। ठीक है, तो एक सुना होगा पहले ही, प्लग, देखा भी होगा, और जिसने नहीं देखा है तो लो मैं दिखाने लगा हूँ। ठीक है, लो मैं दिखाने लगा हूँ प्लग। सर ये तो सांप बना दिया आपने। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ये सर हथौड़ा बना दिया थॉर का, तो थॉर का हथौड़ा बना दिया आपने। क्या कर रहे हो सर? देखा है ना? देखा है, सर देखे हैं। वेरी गुड। देखा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या? प्लग शाफ्ट, शाफ्ट। और इसको क्या कहते हैं? ये लोहे वाली जो होती है, प्लग शेयर, प्लग शेयर। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे, इसको हम ऐसे, एक और लॉग होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, इनको हम कहते हैं बीम। और इधर भी बुल रहता है, बुल है,
और इधर भी बुल रहता है, बुल बुल, और इधर भी बुल रहता है। बुल जान रहे हो ना, बैल, यस सर। तो वैसे खींचते रहते हैं, तो यही है आपके, ठीक है, यही है आपके। ये प्लग शेयर क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग आयरन से बना हुआ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर आयरन स्ट्राइप होता है। और ये क्या होते हैं आपके प्लग साहब, बुल नहीं हम रहते हैं, क्योंकि हम भी तो, वेरी गुड, अपने आप को जानवर घोषित कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। वो जबरदस्ती कहना चाह रहा है कि मैं जानवर हूं, तो वो फिर तुम्हें वही मुबारक, फिर जानवर ही मुबारक, जब तुम चाहते हो जानवर मैं पुकारूं, वही है, ठीक है। समझ में आ रही है क्या होता है, ऐसे खींचते हैं कि बुल, मेरे देश की धरती, और ये क्या करता है, ठीक है, और ये जमीन को खाड़ते चला जाता है, तो ये है आपके, ठीक है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इस प्लग का यूज, इस प्लग का यूज कहाँ कहाँ होता है, टिलिंग द सोयल, सर टिलिंग द सोयल, पहले लिखा लूं, अब फिर सर को याद करना। दूसरा, एडिंग फर्टिलाइजर, पहले लिखा लूं, फिर सर को याद करते रहना। मतलब कितना याद करते हो, हर एक सेकंड में सर सर। दूसरी, एडिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स ऐड करने में भी हम इनका यूज करते हैं। तीसरी, रिमूविंग ऑफ वेट्स, रिमूविंग ऑफ, नेक्स्ट, अच्छा दिल टूट गया, स्ट्रॉन्ग में ई, स्ट्रॉन्ग में सर स्ट्रॉन्ग होगा ना, अच्छा ये वाली, अब सही है, रिमूवल ऑफ फीड्स, छापो छापो छापो। तो एक तो देखा तुमने इसमें क्या, सर सपना है कि आप बच्चे को मार रहे हैं, नो, गलत सपना तुमने देखा, हाँ मैं नहीं मानता। प्लग, एक तो तुमने देखा इसमें प्लग, और क्या देखोगे, ओए ओए ओए, आप 2 बार लिख दिए, सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग 2 बार लिख दिया, कहाँ लिखा, हेलो सर, एडिंग फर्टिलाइजर सर 2 बार लिख दिए हैं। कोई नहीं यार, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, एक तो मिटा सकते हो, अब क्या चाहिए। बराबर करने पे भी स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग द सोए। सपना है कि आपने वीडियो ऑन कर दी, अफसोस सपना का, हाँ ये सही है, ये मैं समझ सकता हूँ, ठीक। तो होए, और एक होता है कल्टीवेटर, तो ये पहले मैंने इनके बारे में बता दिया। प्लग, अब होए के बारे में देखो क्या हो गया, मोहम्मद कयाम, अब ये मत कहना प्लीज कि रिपीट कर दो सर, सर प्लीज मत कहना कि रिपीट कर दो, बताओ क्या। सर जो डीबीटी में सर क्वेश्चन फर्स्ट है सर, वो हमको रॉन्ग लग रहा है, 1 और 8 उसका आंसर रॉन्ग लगा हुआ है। क्या क्या था क्वेश्चन, अरे कोई भी प्लांट अगर ग्रो करेगा एक ही फील्ड पे और सेम काइंड सर, तो वो हो जाएगा हमारा सर क्रॉप, एग्रीकल्चर हो जाएगा। नहीं नहीं, क्रॉप क्रॉप, सर मगर बेसिकली मेरे क्रॉप। को है उसमें एग्रीकल्चर लगा हुआ है। अगर सेम काइंड का प्लांट है और एक ही जगह पे लग रहा है और इन अ लार्ज स्केल, तो सर वो चला जाएगा एग्रीकल्चर। द सेम काइंड ऑफ प्लांट एंड, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो ऑप्शन ए क्रॉप सर सही लगा है। सही लगा है, यस सर। बिल्कुल सारे ऑप्शन मुझे तो सही लग रहे हैं, ठीक है। हाँ सहसर, कौन से शहर से आए हो सहसर, बोलो। Can you tell that is what is scraping the soil? स्क्रैप, Scraping the soil. स्क्रैपिंग द सॉइल, बराबर करना। Okay, sir. Thank you.
होए, होए, होए जानते हो क्या कहते हैं होए? बताओ। इसकी यूज हम करते हैं रिमूविंग, मैं बना के दिखाऊंगा, रिमूविंग द वीड्स, और साथ ही साथ हम इसका यूज कर सकते हैं क्या, लूजनिंग द सॉइल, ये भी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें भी क्या होता है, ये भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, इसको भी कौन पुल करता है, इट इज ऑल्सो, ये थोड़ा कॉनिकल होता है, ठीक है, और ये ब्लेड लाइक होते हैं, मैं बताता हूँ, इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स। जरा इसको छापो, फिर मैं बताता हूँ इसको, ये यहीं पे बताता हूँ, कहा है इतना थका रहे हो सर, या नहीं बना दो, देखो, देखो कैसे बनी गई है, ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, बेलन है, बेलन, ठीक है, बेलन से खाओगे, दो बेलन। हाँ, अभी किसी को याद भी आ गई होगी कि मैंने तो कल ही खाया था सर, काहे बेइज्जती करा रहे हो, हैं काहे बेइज्जती करा रहे हो सर, कल ही तो खाया था। तो ये देखो ना, ये ट्राइंगुलर स्ट्राइप होता है इनके अंदर, ये तुम्हारे कुछ ऐसे होंगे, देख रहे हो ये क्या है, ये बैंड प्लेट होते हैं, बैंड प्लेट, यहाँ पे कैसा है, ट्राइंगुलर आयरन स्ट्राइप है, ये प्लेट लाइक है, समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है, ये प्लेट लाइक है, और क्या है, इधर से बुल, बुल, बुल खींचता है, ठीक है, और किसान ऐसे पकड़े रहता है, यहाँ पे किसान के पास ना ऐसे ग्रिप होती है, हैंडल है, ये क्या है, हैंडल है, और ये पकड़ा रहता है, इस तरीके से खेतों की जुताई होती है, छाप लो। तो ये क्या है तुम्हारा, होए, होए नहीं, होए नहीं, होए, होए है, होए, होए नहीं, होए, छाप लो। अच्छा, सर जो किसान पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? हैंडल, वो चोर को पकड़ता है, जो उसके खेतों में चोरी करने आता है ना, वो उसको भी पकड़ता है, यहाँ पे फिलहाल हैंडल पकड़ता है। सर ये ऊपर ब्लैक ब्लैक सा बना है उसे क्या कहते हैं? इसको इसको ग्रिप कहते हैं, ये तो जानते हो, मुझसे पूछ रहे हो, हैं टेस्ट कर रहे हो सर को आता है या नहीं? सर वेंट प्लेट को सर क्या कहते हैं, आपने अभी कहा ब्लेड? बैंड प्लेट का नाम बैंड प्लेट ही है, ये जरूर वही होगा, वो जो मुझे शक हो रहा है। मोइन अंसारी, बोलो। नहीं सर, मैं कह रहा था, आप कुछ भी कह रहे थे ना कि वेंट प्लेट को और भी कुछ कहते हैं। क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अच्छा सर। मैंने तो वो चोर के बारे में बात कर रहा था, कि खेतों में चोर घुस जाते हैं ना, तो वो उसको भी पकड़ता है, और साथ ही साथ अगर खेतों की प्लगिंग करना हो तो वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, छापो। तो मैंने होल भी बता दिया, कल्टीवेटर। सर हम्म, सर ये बेंड प्लेट सर आयरन का होगा सर ना? बिल्कुल आयरन का ही होगा। आयरन का होगा सर, अगर इसकी जगह स्टील यूज करते तो? क्या चीज? सर नहीं नहीं, स्टील तो कमजोर पड़ जाएगा। हाँ ओके सर, ओके। सही है, तुम लोग का भी अपने ही से सवाल पूछते हो, अपने ही से जवाब लेके चले जाते हो, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, मेरी काम आसान कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं छाप लिया, छाप लिया। यस सर, छाप लिए। नहीं, मैं खेतों में से चोरी नहीं करता।
सर ये प्लगिंग वाले टूल का नेम क्या है? कौन सा मैम? सर ये प्लग जिससे करते हैं। ये वाला? नो सर ये नहीं, ऊपर वाला। ये वाला लिखा Yes. तो मैंने प्लग। सर यही है नेम इसका? हाँ जी यही है। अब मैं क्या क्या नाम रखूं बताओ फिर। ओके सर, थैंक यू। कोई और नाम सुझाओ मुझे, कोई अच्छा सा, बिल्कुल हीरो हीरोइन वाली। सर हाँ सर हो सर ये जो है सर रिमूव कैसे करता है सर? वीड वीड कैसे रिमूव करेगा? एक बात बताओ, खेतों में जब ये चलेगा तो मिट्टी के साथ साथ क्या निकलेगा? सर मिट्टी के साथ, अच्छा अच्छा, हाँ समझ रहे। ये यही तो मैं कह रहा था कि ऐसे ही आया करो बिल्कुल, कि यस। सवाल पूछो खुद ही, जवाब लेके जाया करो खुद ही। ठीक है, हटाओ मैं इसको। है कभी खेती गृहस्थी नहीं की है? सर हटा दीजिए। गंवारो, गंवारो कभी खेती गृहस्थी नहीं की है? सी नंबर है आपका कल्टीवेटर। तो ये ट्रैक्टर्स द्वारा खींचे जाते हैं। ठीक है, प्लगिंग इज डन बाय नहीं इज डन बाय ट्रैक्टर। कौन खींचता है इसको? ट्रैक्टर खींचता है। ड्राइव इन कल्टीवेटर। इसको सही कर दो ना तो 100 सवाल उठेंगे मुझ पे। ड्राइव इन कल्टीवेटर। ठीक है, ठीक है, ये इसलिए होता है, मशीन है, मशीन वक्त बचाएगा आपका, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। यूज्ड ऑफ कल्टीवेटर तो उनसे अच्छा है, सेव्स, मेहनत भी बचाएगा, लेबर एंड टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा? अब उसका तो मैं बना नहीं सकता, मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा स्टेप था वो था सोइंग, बीज को बोना। तो हमने खेती तैयार कर ली। ठीक है, सोइंग क्या होता है कि बीज को बोना, जो आपने खेत तैयार कर रखा है। ठीक है, सोइंग मतलब क्या? प्लेसिंग सीड इन द सोइल। हाँ, प्लेसिंग सीड इन द सोइल इन द plugged and tilled soil. Plugged and leveled soil. Leveled soil. ठीक है, ठीक है। तो सोइंग से पहले, बीज बोने से पहले हमें बीज, अच्छी बीज को सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है सर क्वालिटी ऑफ सर सीड। हाँ हाँ, सर प्लगिंग को डिगिंग डिगिंग भी कहते हैं क्या? नहीं नहीं, प्लगिंग और डिगिंग नहीं कहेंगे। सर तो डिगिंग डिगिंग क्या मतलब होता होता है? है गड्ढा खोदना। अच्छा, डग करना। हाँ जी, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ सीड आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी ऑफ सीड कैसे हो सकती है? गुड क्वालिटी ऑफ सीड कैसा होना चाहिए? आप सो के पढ़ाते हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सोने के नहीं, सो के नहीं पढ़ाता। ठीक है, साफ होनी चाहिए, क्लीन होने चाहिए, और कैसा होना चाहिए? डिजीज फ्री होनी चाहिए, डिजीज फ्री होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? ये हाई यील्ड होनी चाहिए, जब ये जमीन में जाए ना तो एक अच्छा वाला फसल देना चाहिए। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छी फसल, अच्छा अनाज देना, हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, तो ये थे आपके गुड क्वालिटी सीड के। आप खाना खा के पढ़ाते हो इसलिए आप वीडियो ऑन नहीं करते हो। हाँ सही कह रहे हो, खाना खा लो। ठीक है,
हम कैसे सीड को हम सेलेक्ट करेंगे, एक अच्छी सीड कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। इसी में बात करूं, सोइंग में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई मेथड्स है सीड को सेलेक्ट करने का, ठीक है। पहला मेथड ये है कि आप एक बिकर लो, और जो आपने बाजार से सीड खरीद के लाया हो बोरे में, ठीक है, इस पानी के अंदर क्या करो, उड़ेल दो, हाँ, पानी के अंदर क्या करो, डाल दो, ठीक है, ठीक है। जो सीड अच्छे वाले होंगे वो नीचे को आ जाएंगे, और जो खोखले वाले सीड होंगे, ठीक है, जो जिनके अंदर कुछ नहीं है, वो ऊपर तैरेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाले कौन से सीड है, अनहेल्दी सीड, और नीचे वाले कौन है, हेल्दी सीड। तो एक तो ये मेथड है, तो ये क्या कर जाएंगे, डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, और ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो इस मेथड से आप कर सकते हो, बोलो, कर सकते हो, क्योंकि ये कैसे हैं, लाइटर है, ठीक है, और ये कैसे हैं, हैवियर है, इसलिए तो डूब गया है। हाँ, समझ में आ रहा है। तो इस तरह एक मेथड ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आया, पल्ले पड़ा। यस सर, पल्ले पड़ गया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी मैं बात करूं सिलेक्शन ऑफ सीड में, एक तो ये मेथड था, दूसरी मेथड हम ये करते हैं कि हम बीजों के ऊपर हम क्या करते हैं, केमिकल्स छिड़कते हैं। सीड्स कैन बी treated with chemicals such as insecticide, कीड़ों को मारने वाली, एंड insecticides and fungicides to prevent disease, उनके अंदर किस तरह की डिजीज ना लगे, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उनमें हम छिड़काव कर देते हैं केमिकल्स, छापो, जल्दी करो। छाप लिया। मोइन, तुम हमेशा एंट्रीज क्यों करते हो, तुम्हें दिक्कत होती है, बताओ क्या हो गया। सर यहाँ हम मतलब जो सीड होगा हम उस पे केमिकल छिड़केंगे, फिर उस पे क्या होगा सर? केमिकल छिड़कने से उस पे किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, मतलब हेल्दी का हेल्दी रहेगा। अच्छा सर, अनहेल्दी भी होगा तो सर हेल्दी हो जाएगा? बक, अनहेल्दी वाले पे क्यों छिड़कूंगा। अच्छा सर, अच्छा। लंगड़े घोड़े पे दाव लगाते हैं? बताओ। सर ये सिलेक्शन ऑफ सीड का एग्जाम्पल नहीं है ना, मतलब ये तो ये है जो इसको सेफ कैसे रखेंगे। ये वाला, हेलो। हेलो, यस सर, वो वाला, वो तो सेफ रखने का तरीका है ना, सिलेक्शन का। यस सर। हेलो। तो ये भी एक मेथड ही है। हाँ तो ये से बताओ, अच्छा, बोलो तो बोलो। सिलेक्ट करने का मेथड तो नहीं है ना। हाँ, यू कह सकते हो हेलो। कि मतलब ये भी हम क्या है कि एक तरीके से हम इनको बचा रहे हैं, हमने यहाँ पे नहीं यस बचाया सर। था,
अगर हम यहाँ पे बचा लेते हैं तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ले जाके फेंक देते खेतों में। ठीक है, तो अब ठीक तो सर। ज्यादातर जो भी सीड आते हैं उनपे केमिकल्स ऑलरेडी रहते हैं। हम बिल्कुल, ये ठीक है। मेथड नहीं है उस तरीके से, छांटने का मेथड नहीं है। चकी एंड जहीन बोलो। सर ये आपने सीड्स कैन बी ट्रीटेड सर विद लिखा है या विद लिखा है? विथ विथ, ये तो समझनी चाहिए तुम्हें। नहीं सर, कभी सर फिर हमसे गलती हो जाए सर। ना ना, तुमसे कैसे गलती हो सकता है, मुझसे गलती हो सकता है, तुमसे ना, बिल्कुल ना। छाप लो, हटा दो। यस सर, हटा दीजिए। चलो नेक्स्ट देखो, ये हो गए, तुमने सेपरेशन देख लिया। जब हमें बीज बोनी चाहिए तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। टेकिंग केयर, टेकिंग केयर, टेकिंग केयर while sowing of seeds। तो एक तो सीड जब आप बो रहे हो तो ऐसे बोएं कि सीड जो है ना प्रॉपर डेप्थ में जाए। ठीक है, मैंने कहा कि सीड को बोने के लिए कि आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट डेप्थ पे जाए, डेप्थ, ठीक है, एप्रोप्रिएट डेप्थ, डेप्थ पे जाएगा तो सीड जो होगा अच्छे से क्या करेगा, एस्पायर करेगा। ज्यादा गहरा, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, ऊपर भी नहीं। ऊपर आपने ऐसे गए बिल्कुल, ऐसे जा रहे थे बिल्कुल खेतों में, बीज जो है ऐसे ही फेंक के चले आए, तो पता चला वो सारी चिड़िया चुग के खा गई। बिल्कुल जल्दीबाजी में थे आप, ठीक है। और कभी फुर्सत में हो तो बिल्कुल और गड्ढे में बिल्कुल कर लिया आपने, बिल्कुल गड्ढा कर दिया और उसके अंदर बीज इकट्ठा डाल दिया, बेवकूफ हो, ठीक है, कोई बेवकूफ है, पैसे डाल के चला गया, तो पता चला कि वो अंदर का अंदर ही रह गया। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें एप्रोप्रिएट डेप्थ पे डालना है, ताकि प्लांट जो सीड है अच्छे से क्या करे, गेट प्रॉपर रेस्पिरेशन, प्रॉपर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, और गेट क्विकली जर्मिनेटेड, ठीक है, जर्मिनेटेड, और तुरंत क्या हो जाए, जर्मिनेट कर जाए। तो हमें ये बात की भी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गए और ऊपर से फेंक के चले आए और अब घर पे आके कह दिए कि हाँ मैंने बीज बो दिए, हाँ। फिर रात को ले धुनाए बिल्कुल, हाँ। समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें एप्रोप्रिएट, ठीक है, लेवल पे रखनी चाहिए, ठीक है, सीड को, ठीक है। अगर आपने ऊपर रखा तो चिड़िया चुग के चली जाएंगी, अगर आपने ज्यादा डीप में रख दिया तो वो स्पैर ही नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा सीड, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो एक सीड गिरा है उसके बीच में गैप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये गैप होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स, बिटवीन द सीड्स, ठीक, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड ओवर क्राउडिंग, जैसे आपको शोरगुल पसंद नहीं है ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, वैसे ही सीड को भी शोरगुल बिल्कुल नहीं पसंद। अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग, ठीक है, ऑफ प्लांट, ताकि जब ये सीड ग्रो करें, जब ये सीड, जैसे मान लो कि ये मैंने सीड बोया, ठीक है, तो इनसे जो प्लांट निकले, इनसे जो प्लांट निकल रहा है, ठीक है, ये आसानी से ग्रो कर पाए, ठीक है, ये जो प्लांट निकले आसानी से ग्रो कर, अगर पास पास ही बो दूंगा तो ये आपस में ही क्या करेंगे, लड़ने लगेंगे, प्लांट सॉइल के लिए, रूट स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है, ठीक है, ओवरक्राउडिंग के लिए, ठीक है, ओवरक्राउडिंग ना हो, इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि इनको क्या मिले, गेट सफिशिएंट, सफिशिएंट सनलाइट, वाटर
sunlight, water, and nutrient from the soil. From the soil. ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए। मेथड्स क्या क्या है, कैसे कैसे आप एक तो पहले एक देसी वाला मेथड है जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, कि वैसे जैसे मैंने बताया ना कि आप क्या बिल्कुल जल्दीबाजी में थे, तो आपने सोचा यार क्या मशीन लाऊं, हाथों से क्यों नहीं कर दूं, तो ये कॉमन मेथड है, ज्यादातर लोग ये चीज करते हैं कि हाथों से ही खेतों में बीज वो कर देते हैं। चलो देखो, इसका मतलब क्या कि आप वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सोइंग सीड। हेलो सर, सर क्रॉप को हम क्रॉप प्लांट्स भी कह सकते हैं। क्रॉप को क्रॉप पूरा कहोगे, पूरा कलेक्शन होता है क्रॉप, पर एक को क्या कहोगे, क्रॉप प्लांट क्या है? तो दो मतलब क्रॉप को प्लांट्स कह सकते हैं ना। क्रॉप को क्रॉप प्लांट्स कह सकते हैं ना। क्रॉप पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा फिर, और एक इसको क्या कहोगे, क्रॉप प्लांट कह लो, इसको कह लो क्रॉप प्लांट एक को। ओके सर, थैंक चलो देखो, इससे क्या होता है कि ये हम हाथों से करते हैं, बाय हैंड्स। किसे करते हैं? हैंड्स। हम क्या करते हैं कि इस मेथड में क्या करते हैं, हम ऐसे ही रैंडमली हम ऐसे ही क्या करते हैं, बीज को जो छींटना कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ऐसे फैलना, फेंकना। सीड्स आर randomly scattered seeds are randomly scattered in the field by hands। हम हाथों से करते हैं, ठीक है। तो हाँ सब मेथड में डी छूट गया। हाँ, ये भी सही है तुम लोग का, सही है जी सर, जी मैम। हाँ चलो, तो हमने क्या किया, हमने बीज छींटने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनसफिशिएंट मेथड है। कैसा मेथड है, कि लायक वाला नहीं है, इनसफिशिएंट मेथड, not very effective method, not very effective method, effective method नहीं है, क्योंकि जो सीड्स है ना उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं आता है। सीड्स क्या होते हैं, सीड्स आर नॉट सोन राइट डेप्थ, एक तो सही गहराई में नहीं गिरता है, गहराई सर गहराई की बात मत करो, है बहुत मुश्किल से उग रहा हूँ, हाँ राइट डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस इनके बीच में नहीं आता, इसलिए ये इफेक्टिव मेथड नहीं है। गहराई की बात कर रहे हो सर, है एक तो बड़ा मुश्किल से निकला हूँ, है और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा हूँ, और ऊपर से आप ये सब बातें करो, है ये सब बातें करो, फिर से उसी मूड में चला जाऊँ, ऐसे मत किया करो सर। छाप लो जल्दी से, ठीक है। तो ये अच्छा मेथड नहीं है, ठीक, इससे बेहतर है क्या हम क्या यूज करें, टूल्स, इम्प्लीमेंट, छाप लो। हाँ अब्दुल बसिस्ट खान का हो गया सर, क्या हो गया बोलो, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं तुम्हारा चैट।
सीड ड्रिल्स, अच्छा। सर हेलो सर। हम्म, सर ये ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या है सर? भीड़ भाड़। भीड़ भाड़। हाँ, भीड़ भाड़। जी सर। भीड़ भाड़ होगा तो एक ही जगह पे 10 प्लांट निकलेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, किसके लिए? खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए, तो फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इन द फील्ड बाय हैंड के सामने लिखेंगे ना नॉट वेरी इफेक्टिव के ये अलग लिख लिया से तुमने? लिखेंगे? मैडम इसी में लिखेंगे, आप दूसरे पॉइंट बना लें, एक गोला बना ले आप, ओके सर। इधर गोला बना ले चुपके से। ओवर क्राउइंग लिखे हैं, अच्छा सच में लिखा हूँ ओवर क्राउइंग? मेरी भी स्पेलिंग, अच्छा मेरी भी इंग्लिश ऐसी है। इंग्लिश की क्लास आजकल चल रही है, जरा मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा। है? मुझे भी लिंक शेयर कर देना, मैं भी join हो जाऊंगा। कौन पढ़ाता है? सर पढ़ाते हैं? यस सर। तब रहने दो, तब रहने दो। सर ऐसा क्यों? रहने दे। समझने वाले समझ गए होंगे। समझ गए सर। छाप लिया? छाप लिया सबने? जल्दी बता दो यार। सर मैंने छाप लिया। यस सर। मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो? सारिक खान बबुआ, बहुत मार पड़ेगी, मुर्गा बना दूंगा बिल्कुल तुम्हें। हिंदी का ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, हिंदी मुझे पसंद नहीं। अब वो कुछ अच्छी वाली टॉपिक स्टार्ट हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? ठीक है, चलो देखो, चाहे देखो कई सारे टूल्स होते हैं, टूल्स फॉर सोइंग। आज रोनाल्डो का क्या है, बर्थडे है? अच्छा, जाओ एंजॉय करो, फिर केक वेक काटो, सोइंग। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड। अच्छा याद है इसको। और देखो, देखो तो पहला पहला है हमारा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल, इसमें हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास जो वो होता था ना, एक फनल यूज करते हैं इसमें। एक हम क्या यूज करते हैं, अ टूल, फनल। एक फनल शेप, फनल मतलब होता है कूपी, जानते हो जिसको कहते हैं ऐसे, ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फनल शेप्ड टूल की यूज करते हैं। अब इस टूल का यूज हम प्लग के साथ करते थे। किसके साथ करते थे बताओ? इस टूल का यूज हम किसके साथ करते थे? प्लग के साथ करते थे। ठीक है, along with used along, यहां पे लिखा था, this tool is used, this tool is used along with
plug. With plug. With plug. ठीक, और ऐसा है कि इनके एंड में ना, इनके एंड ना ऐसे देखो, ऐसे होते थे, ऐसे है, ठीक, और ये जाके ना ऐसे, ये तीन में ऐसे बढ़ते थे, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बन जाए तो बन जाए, ना बने तो तुम देख ही लेना फिर। देखो ये ना जाके ऐसे तीन में बढ़ते हैं ऐसे, और इनकी ना एंड थोड़ी सी नोकीली होती है, ठीक है, मैं नोकीली बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी नोकीली होती है। नोकीली जानते हो, ईखा बना दिया सर, ये तो लग रहा है एलियन है, मुंह बना दोगे तो एलियन जैसा दिखेगा, तो कोई हंसेगा नहीं। हाँ दाने सार पे क्या हो गया, इसको ऑन करोगे तो क्या हो गया, ये प्लग ना सही एलियन दिख रहा है, ठीक, विथ प्लग, ठीक है, मैंने कहा अब इसके ऐसे सीड्स डालूंगा, तो ये जो सीड्स होंगे ये इधर से भी गिर सकते हैं, इधर से भी गिरेंगे और इधर से भी गिरेंगे, ठीक है। अब बोलो दाने सार भी। सर मुझे क्वेश्चन डीपीटी में क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था सर। क्वेश्चन कह रहा है द लार्ज स्केल इन द फील्ड्स। सर तो वहाँ पे सेम काइंड प्लांट्स नहीं ना है, वहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है ना, तो सर एग्रीकल्चर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 डीपीटी। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द Sir, प्लांट the ग्रोन ऑन plants लार्ज grow- स्केल इन द फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट। क्रॉप सर प्लांट कैसे प्लांट यहाँ पे सर सेम प्लांट कह रहा काइंड है, प्लांट पूछ रहा है, वहां प्लांट्स पूछ रहा है, वहां प्लांट पूछ रहा है। 11 द मैक्सिमम पार्ट, ये जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होता है ना सॉइल पे, वो टॉप सॉइल पे होता है, ऊपर पे होता है, टॉप सॉइल पे होता है। देखो अलोंग विथ, अब ये जो सीड होंगे इनके थ्रू जाएंगे, और ये जो आपका क्या है, अब ये जो मेन फनल है, मेन फनल है, ये किस में चेंज हो गया, तीन, थ्री पाइप्स, with sharp ending, ठीक है, नीचे को क्या होंगे, इनकी वो होगी, अब ये क्या होंगे, एंड, शार्प एंडिंग, एंडिंग, ठीक है, along with the plug, ठीक है। तो ये जो एंडिंग्स हैं ये जमीन के अंदर जाएंगे और वहां पे क्या कर देंगे, वहां पे सीड को रख देंगे। these endings pierce into the soil के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, and place the soil and place the seed there। तो ये बात छाप लो। दूसरा लिख लेना, सीड ड्रिल, ये छाप लो बस। क्वेश्चन नंबर 12, पैडी जो होता है वो पैडी क्रॉप जो होता है उसको वाटर क्यों चाहिए ग्रीनी में, क्योंकि उसको वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, माइक्रोब्स की जरूरत नहीं, नीड वाटर नहीं, वाटर लॉगिंग से वो प्लांट खराब हो जाए, उसको उतनी ही पानी चाहिए जितनी जरूरत, ज्यादा पानी ज्यादा भी वो तो खत्म हो जाए, ठीक है, छाप लिया। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर दिया, सुना करो मेरी बात। क्रॉप होगा प्लांट, Sir? क्रॉप प्लांट होगा, क्रॉप Sir? प्लांट। Sir, generally aluminum does not produce toxic substance in our body, but I don't think they're used for,
decorating sweets, as generally I've heard that we should not use the utensils of aluminum. एल्युमिनियम की यूटेंसिल्स यूज नहीं करनी चाहिए। Yes, sir. पर जितने भी यूटेंसिल्स देखो उनके अंदर एल्युमिनियम मिलते हैं। हाँ, जितने भी यूटेंसिल्स देखो, यूटेंसिल्स जो भी होते हैं वो अलॉय होते हैं। वो अलॉय के अंदर आयरन रहता है, एल्युमिनियम रहता है, कॉपर रहता है, ये सबसे मिलके बने होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कई लोग ये घूम रहे हैं, वो बिल्कुल दे रखा है कि सिल्वर का यूज किया जाता है। Sir, सिल्वर का in यूज, NCERT also it's written. हाँ मैंने देखा है मैम, मैंने देखा है कि लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी बात चेप रखा है तुम लोगों ने कि अंबानी के पास थोड़ी है, तो तुम्हारे पास है तो जरा 1 kg, चलो कुछ नहीं, तुम आधे 250 ग्राम ही कुछ पे और सिल्वर की फॉइल पैक करा के दे दो मुझे। अच्छा, ये जो देखते हो, ये जो फॉइल देखते हो, एड्रेस नो एड्रेस, ये जो फॉइल देखते हो जिसमें हम पैक करते हैं रोटी वगैरह, वो कौन सी फॉइल होती है? कहाँ है बच्चिया? ये बच्चिया कहाँ है जो अभी 2-3 सुना रही थी? कहाँ है? Yes, sir. कौन थी ये? है, बताओ फिर कौन सी Sir, are फॉइल you होती talking है? about me? हाँ, एल्युमिनियम फॉइल ही होती है वो। है, अभी तो कह रहे थे कि एल्युमिनियम यूज नहीं होती खाने पीने की पैकेजिंग में। Sir, I was talking generally. जनरली मैम, जनरली कुछ नहीं होता, है तो है, नहीं है तो नहीं है। Sir, if it will come in the paper, then what is the most proper answer to take? क्या क्या दे रखा है? Like options will be aluminum and silver both. वो देगा ही नहीं, अगर देगा तो मैं अगर रहता तो मैं एल्युमिनियम पे जाता, लेकिन एनसीईआरटी में एल्युमिनियम नहीं लिखा है। No, sir. तो फिर मारो, फिर सिल्वर ही मारो, फिर मरो फिर सिल्वर के साथ ही। है, जाओ फिर। अब मुझे क्या है, मुझे क्या है, पहला लिखो बबुआ। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया, मोइन अंसारी। अब तुम ना थोड़ा ना ध्यान दिया करो, मोइन अंसारी, ठीक है? मैक्सिमम प्लांट न्यूट्रिएंट कहाँ होता है? टॉप सॉइल में होता है। हाँ सुनाओ, क्या कह रहे हो तुम? आलिया इमाम, सुनाओ क्या कह रहे हो? देख तो रहा हूँ, सुनाते ही नहीं हो तुम लोग। ठीक है, पहला स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7, नॉन सीरियल क्रॉप्स। ये ग्राम जो है ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। अब बाकी जाके ना वो देख लो रिकॉर्डिंग। दूसरी, सर ब्रॉडकास्टिंग बता दीजिए थोड़ा। ब्रॉडकास्टिंग, हाथों से बीज को बोना, ऐसे छीट छीट, आओ आओ, जैसे कहते हैं, शाहरुख खान कहता है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे आओ आओ ऐसे वाले। सर अरे हाथों से छीटना बीज को, ऐसे ऐसे, ठीक है? सर सर मुझे अभी सर तुम्हें सर अभी मुझे क्या आ क्वेश्चन गया? नंबर 8 में डाउट था सर। अच्छा, कितनी बार क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं? सर वो सर लीव हो गया था, मैं समझ में नहीं आया। 8 बता बता के मैं खुद लेट हो जाऊंगा क्लास के लिए। है, कब से बता रहा हूँ 8 8 8। सर बता क्रॉप दीजिए। प्लांट होगा, प्लांट के बारे में पूछ रहा, क्रॉप प्लांट होगा। सर सर तो वहाँ सर अगर एनसीईआरटी सर से पहला चलेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन The same kind of plants and cultivated on a large Hello? scale। यहाँ कहीं दे रखा है? प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है, एक प्लांट के लिए नहीं बोला है। तुम लोग तो इंग्लिश की, ये साइंस की क्लास है, नॉट इंग्लिश की क्लास। वहां क्रॉप सही है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, मोइन अंसारी है। क्वेश्चन नंबर 4, वो मुर्गा बना दूंगा उधर ही। टिलिंग के बाद से
हम क्या करते हैं, सॉइल को लेवलिंग करते हैं। बड़ा ही खतरनाक बच्चा है ये, सच बताऊं तो। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा है ये। आपकी टेलीग्राम की डीपी एकदम अच्छा है, वेरी गुड। ऐसे ही देख देख तो, जब वहां पे देख ही ले रहे हो तो फेस देखने की क्या, क्यों वीडियो ऑन करने करने को कहते हो? वो भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज देन। सर खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह। तो थोड़ा माधव शर्मा से बात कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। किसी से कोई बात नहीं करना मुझे।